अब राइट ट्रायंगल के अंदर कुछ बेसिक्स हैं वो समझ लेते हैं कि हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल के अंदर। जैसे मैंने अभी एक राइट ट्रायंगल बनाई है, तो जैसे ये एंगल 90 का है, तो परपेंडिकुलर कौन सा लूँ, बेस कौन सा लूँ? सबसे पहले तो हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बेस कौन सा होता है। बेस वो होता है जिसके ऊपर, जैसे तुम कंस्ट्रक्शन करते थे, तो तुम्हारे पास बेस होता था तभी तो तुम ट्रायंगल बनाते थे ना, ऐसे यहाँ कट लगाते थे, फिर यहाँ पे रख के फिर यहाँ कट लगाते थे, फिर पॉइंट मिलता था, फिर इसको जॉइन करते थे, ट्रायंगल बनती थी, है ना? तो हम उसमें इसको AB को बेस बोलते थे, है ना? तो इस केस में बेस किसको बोलेंगे हम? ये जो राइट ट्रायंगल है, बेस हम उसको बोलेंगे जिस जिस साइड के ऊपर 90 की बात हो रही हो और एंगल की बात हो रही हो, ठीक है? अभी यहाँ पे एंगल ए की बात हो रही है और न इसकी 90 की बात हो रही है। अगर जब एंगल सी की होगी तब बताऊँगा, वो दूसरा केस है, अभी आगे बताता हूँ। अभी फ़िलहाल ये समझो कि जिस साइड के ऊपर, जैसे AB साइड के ऊपर ये एंगल एंगल और 90 की बात हो रही है, मतलब ये एंगल यूज़ करना है हमने। तो थीटा बोल दो, CAB बोल दो, BAC बोल दो, ठीक है? इस एंगल को कंसीडर करना है हमने। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ दिस एंगल लेनी है। तो इस केस में फिर AB बेस होगा, ठीक है? और कोई भी राइट ट्रायंगल है, ठीक है? जैसे ये इस केस में यहाँ 90 है, तो उसके बिल्कुल ऑपोज़िट वाली जो साइड है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज़ होगी। हाइपोटेन्यूज़ बोल लो या लॉन्गेस्ट साइड बोल लो। अगर अगर मान लो कि ये ट्रायंगल ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होती, ठीक है? तो और ये 90 का होता, तो 90 के सामने वाली जो साइड है, ये वाली ये हाइपोटेन्यूज़ होती, ठीक है? जैसे मर्ज़ी हो ट्रायंगल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे है मान लो ट्रायंगल, ये 90 है, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज़ हो गया, ठीक है? अब ये मान लो इस तरफ है, ये है 90, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज़। हमेशा कभी भी राइट ट्रायंगल कैसे मर्ज़ी बना लो किसी भी डायरेक्शन में, तो 90 के जो सामने वाली साइड होगी वो लॉन्गेस्ट साइड होती है और वो हाइपोटेन्यूज़ होती है। लॉन्गेस्ट साइड हमने किया था ना, जैसे 9th क्लास में किया था कि एक ट्रायंगल में जौन-सा एंगल बड़ा होगा, मान लो ये 60 का है और ये 50 का है, तो 60 वाला एंगल जो बड़ा है उसके सामने वाली साइड बड़ी होती है, ठीक है? अब इस ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में 90 एंगल सबसे बड़ा है, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी का सम 90 के बराबर होगा और ये अकेला एंगल बी 90 का है, तो यानी कि एंगल बी सबसे बड़ा होगा इस ट्रायंगल में। तो जो सबसे बड़ा एंगल है, तो उसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी, इसलिए AC साइड सबसे बड़ी है और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हमेशा हाइपोटेन्यूज़ बोलते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज़। बेस मैंने बता दिया कौन-सा होगा, इसके ऊपर 2 एंगल की बात हो रही होगी, एक 90 का तो होगा ही होगा और एक कोई और एंगल हम यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, या मतलब जिसके ऊपर ये ऐसे एंगल बनाया होगा। जैसे अगर मान लो ये ट्रायंगल बनाई है और ये 90 है और यहाँ एंगल मार्क हो ऐसे, या फिर यही ट्रायंगल हो, ये 90 और इधर वाला एंगल मार्क हो, तो फिर ये वाला बेस हो जाएगा, ठीक है? वो बताता हूँ डायग्राम बना के। तो यानी कि हमको ये तो क्लियर है कि या तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमें क्लियर है कैसे मिलेगा, 90 के सामने वाला बेस हमें क्लियर है। तो तीसरी साइड बची वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी, ठीक है? परपेंडिकुलर बोल लो, अल्टीट्यूड बोल लो, ये BC जो है, थर्ड साइड जो है, वो हमेशा परपेंडिकुलर ही बचेगी। तो हमें बस ये फाइंड आउट करना है कि बेस कौन-सा है और हाइपोटेन्यूज कौन-सा है, थर्ड साइड अपने आप ही परपेंडिकुलर ही बचेगी। तो मैंने लिख दिया इन राइट ट्रायंगल साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल विल बी द लॉन्गेस्ट साइड एंड इट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज, ठीक है? ये आ गई हाइपोटेन्यूज। तो मैंने यहाँ लिखा है वी आर कंसिडरिंग एन एक्यूट एंगल ए एट वन एंड पॉइंट एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एट अनदर एंड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी। तो हम ये ए बी साइड कंसिडर कर रहे हैं जिसके एक एंड पॉइंट पे एक्यूट एंगल कंसिडर कर रहे हैं और दूसरा एंड पॉइंट बी है। एक एंड पॉइंट ए है जहाँ पे एक्यूट एंगल है, एक एंड पॉइंट बी है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ए बी साइड कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर ऐसा केस है जहाँ पे दो एंगल्स हम ले रहे हो, एक 90 और एक एक्यूट एंगल, तो उस साइड को हम ए बी साइड को बोलेंगे बेस। मैं लिख दिया हेयर ए बी इज द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल एबीसी इन दिस केस, ठीक है? तो बेस का समझ आ गया कौन सा बेस होगा जिसपे 90 डिग्री और एक एंगल कंसीडर करेंगे, उसको बेस बोलेंगे, ठीक है ना? तो जो थर्ड साइड लेफ्ट है, द थर्ड लेफ्ट लेफ्ट साइड नहीं, थर्ड साइड लेफ्ट लिखूंगा, विल ऑलवेज बी द परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल एबीसी।
जब हमें ट्रायंगल में पता लग ही गया कि बेस और हाइपोटेन्यूज कौन-सी है, जो तीसरी बचेगी वो परपेंडिकुलर ही होगी हमेशा, राइट ट्रायंगल के केस में, ठीक है? मैं लिख दिया थर्ड साइड लेफ्ट, जो बची तीसरी साइड विल बी द परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब जो अब एनसीईआरटी में जो वर्ड यूज़ किया हुआ है, वहाँ लिखा है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। यानी ए बी साइड जो है एडजेसेंट टू एंगल ए है। तो इसको बेस की जगह ये लिखा हुआ है, मतलब मैं वर्ड बेस यूज़ करूँगा, ठीक है? और यहाँ पे ये लिखा है। तो इतना इतना लंबी लाइन कौन लिखेगा? तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए को समझो बेस है, ठीक है? वहाँ पे आगे भी इन्होंने यही वर्ड बार-बार यूज़ किया हुआ है। और साइड ऑपोज़िट टू एंगल ए, मतलब जो भी एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं उसके ऑपोज़िट वाली साइड, जिसको मैंने यहाँ परपेंडिकुलर लिखा है, ठीक है? तो अगर एनसीईआरटी में, वैसे हम तो एनसीईआरटी के हिसाब से करेंगे नहीं क्वेश्चन, तो बस बता रहा हूँ कि मीनिंग वही है, बस जो नाम जो है वो थोड़ा-सा वर्डिंग चेंज है। वैसे ज़्यादातर टीचर्स यही यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स भी यही करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस यही लिखते हैं, इतना बड़ा कोई नहीं लिखता। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, फिर भी पता होना चाहिए तुम्हें, इन केस क्वेश्चन घुमा के लिख दें, तो तुम समझ जाओगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, मतलब कि एक तो जिसके ऊपर एंगल ए की बात हो रही है और 90 की बात हो रही है, तो उसी को बोल रहे हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, वो बेस है। साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए के ऑपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है? और एंगल साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल इज़ हाइपोटेन्यूज, ठीक है? तो एक बार इस पे भी नज़र मार लेना और एनसीईआरटी में भी देख लेना। अब मान लो कि हम एंगल ए नहीं कंसीडर कर रहे, हम एंगल सी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? तो जो ट्रायंगल वही वाली ली है ऊपर वाली मैंने, एबीसी ट्रायंगल, एंगल बी पे 90, तो जो 90 के सामने वाला होगा वो तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, वो तो पहले भी हाइपोटेन्यूज एसी थी, इस केस में भी हाइपोटेन्यूज एसी ही है, ठीक है? अब हम एंगल ए नहीं ले रहे, हम एंगल सी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? तो अब अगर हम एंगल सी कंसीडर कर रहे हैं और ये 90 का है, तो यानी कि बीसी साइड हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसका एक एंड पॉइंट 90 डिग्री है बी पॉइंट पे, और एक एंगल सी की बात हो रही है सी पॉइंट पे, ठीक है? तो अब इस साइड के ऊपर दो एंगल हैं, जिस भी साइड के ऊपर दो एंगल होंगे कंसीडर कर रहे होंगे, तो वो हमारी बेस हो जाएगी। तो कंसीडरिंग एंगल सी एंड 90 डिग्री ऑफ साइड बीसी, देयरफॉर बीसी विल बी द बेस। ये मैं बता ही चुका हूँ, साइड ऑपोजिट टू एंगल बी, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी विल ऑलवेज बी द हाइपोटेन्यूज इन एनी केस। तो चाहे पिछला केस हो चाहे ये वाला केस हो, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होगा। तो यानी हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहा, बस बेस चेंज हो गया, ठीक है? आगे लिखा है मैंने थर्ड साइड लेफ्ट ए बी बची थी ना सिर्फ, ए बी विल बी द परपेंडिकुलर इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है? तो इस केस में और पिछले केस में हाइपोटेन्यूज तो सेम है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर जो है आपस में इंटरचेंज हो गए, है ना? जैसे ही एंगल चेंज होगा तो बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएंगे, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा वही रहेगा जो 90 के सामने है, ठीक है? तो ये सारे बेसिक्स आने चाहिए, नहीं तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है? तो इसको अच्छे से समझ लो। दैट्स इट।